स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में अपना नया ध्वज घोषित किया है और उसका अनावरण भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। तो करंट अफेयर से संबंधित ये टॉपिक है, आज इसी के बारे में जानते हैं। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, तो चलें क्या क्या ध्यान रखना है आपको शुरू करते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का अनावरण किया है। नीले रंग का है और इसमें संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए दिखाया गया है। इस ध्वज में सर्वोच्च न्यायालय को सुनहरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, नीले रंग का ध्वज है और इसमें इस सर्कल में संविधान की पुस्तक दर्शाई गई है और इसी पर ये सुप्रीम कोर्ट का चित्र बना हुआ है। गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो ये भवन दिखाया गया है गोलाकार, इसमें क्या है, अशोक चक्र को स्थान दिया गया है, यानी अशोक चक्र बनाया गया है। और वृत्त के निचले भाग में संस्कृत का श्लोक यतो धर्मस्ततो जय लिखा गया है। यतो धर्मस्ततो जय अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये लिखा गया है और ये श्लोक महाभारत से लिया गया है। तो आप समझ गए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपना नया ध्वज जारी किया है। अनुपात इसका भी 3:2 है। जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे का है, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का झंडे का अनुपात भी यही है, 3:2। आप लोग ये भी ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 में मिलता है। 124 से लेकर 147 तक आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। यानी 124 से लेकर 147 अनुच्छेद तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ, कहाँ पर, नई दिल्ली में, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को। पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया बने। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस की हीरक जयंती की शुरुआत की और 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अपना नया ध्वज जारी किया है, उसकी वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं, 75 वर्ष, यानी 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत हो गई है 28 जनवरी 2024 को, और पूरा साल उसके बाद 28 जनवरी 2025 को 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसी उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज जारी किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के कितने साल हो गए हैं, 75 वर्ष, और 75वें वर्ष पर मनाई जाने वाली जयंती क्या कहलाती है, हीरक जयंती कहलाती है या डायमंड जुबली ईयर कहलाता है। और 25वें वर्ष मनाई जाने वाली, तो 25 वर्ष के अवसर पर मनाई जाने वाली जयंती कहलाती है रजत जयंती। 50 वर्ष के अवसर पर स्वर्ण जयंती और 75 वर्ष के अवसर पर कौन सी, हीरक जयंती या फिर डायमंड जुबली मनाई जाती है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन 2024, ये राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन 2024, इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और इसी उद्घाटन के अवसर पर जो सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ की बात आ रही है, तो इसी उपलक्ष्य में एक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। ये सिक्का जारी हुआ है और डाक टिकट भी जारी हुआ है।
चलते चलते सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है तो उसका इतिहास भी जान लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का इतिहास है स्वतंत्रता से पहले का। सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट पहली बार 1774 में कोलकाता में बनाया गया था। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता या फिर कलकत्ता में की गई थी 1774 में, यानी 1774 में। और किसके तहत की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे, ये इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनके नाम थे चैम्बर्स, लेनेस्टर और हाइड। उसके बाद संघीय न्यायालय बनाया गया, फेडरल कोर्ट। ये 1935 के एक्ट से बना और इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1937 को। मॉरिस गुएर पहले मुख्य न्यायाधीश बने संघीय न्यायालय के। और यदि इस न्यायालय द्वारा कुछ डिसीजन अगर इससे कोई संतुष्ट नहीं होता था तो संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो इसके विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते थे? लंदन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। वर्तमान में आप समझ रहे हैं, वर्तमान में जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में स्थित है और उसकी स्थापना कब हुई है? 28 जनवरी 1950 को। तो 28 जनवरी 1950 को हुई और इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हरिलाल जे कानिया बने। वर्तमान में कौन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो वर्तमान में है DY चंद्रचूड़। ये इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ पूरा नाम है उनका, और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये भारतीय ध्वज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप लोग इनको देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।